Good morning, students. How are you? I hope you will be quite well at home. You are most welcome in my online study class. Today I have a new topic, and today's topic is the verb. आज के टॉपिक में हम आपको वर्ब के बारे में बताएंगे। ये आज की वीडियो कक्षा 9 और 10 9th 10th दोनों के लिए है। तो सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन हम जान लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ब की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं। तो डेफिनेशन इसकी जैसे आप देख सकते हो, इस पर ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence is called verb। इसको समझ लेते हैं कि एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन यानी किसी कार्य को, किसी स्थिति और किसी घटना के बारे में वर्णन करता हो, घटना के बारे में बताता हो, और इसमें लिखा है फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, यानी जो प्रेडिकेट के मेन पार्ट के रूप में यूज़ किया गया हो वो हमारा वर्ब कहलाएगा। तो डेफिनेशन आपने यहाँ पर देख ली, समझ ली। इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। बच्चों, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स के द्वारा इनकी जो वर्गीकरण है वो अलग अलग ढंग से किया गया है। तो हम अपने ढंग से वर्गीकरण करते हैं, इसके वर्ब्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। वर्ब यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिख देते हैं टाइप्स। ये ऐसे कहिए, टाइप्स ऑफ वर्ब। तो पहला है लिंकिंग वर्ब। क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब, जोड़ने वाली क्रियाएं, जोड़ने वाली क्रियाएं। बच्चों, ये वो क्रियाएं होती हैं, वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने का काम करती हैं। यानी प्रेडिकेट का पार्ट तो बनता ही है, वर्ब से ही शुरू होता है जो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट बनता है, लेकिन किसी वाक्य को जोड़ने का काम करती हैं। इन वर्ब को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, इज, एम, आर, was, were, has, have, had। is, am, are, was, were, has, have, had लिंकिंग वर्ब के रूप में। अब आप कहेंगे कैसे लिंकिंग वर्ब हैं? देखिए, इन वर्ब के साथ मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक नाम लिखा राजू इज ए डॉक्टर। दूसरा लिखता हूँ यू आर वाइस मैन। आई हैव अ न्यू मोबाइल। हम 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारी वर्ब हैं, इनके बाद में हम गौर करें तो नाउन, इस वाले में क्या आया है? नाउन। इस वाले में ये जो वर्ड आया है कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव। और इसमें भी एडजेक्टिव विद नाउन।
यानी ये जो वर्ब जब किसी नाउन को, किसी एडजेक्टिव को जोड़ती हैं, किसी प्रोनाउन को जोड़ती हैं, तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं, यानी इनके साथ मेन वर्ब नहीं आती है। यदि इसके साथ गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग ऐसी वर्ब आई होती, आर के साथ ऐसी वर्ब आई होती, या हैव के साथ मान लीजिए हैव डन, हैव रिटन ऐसी वर्ब आई होती, तो इनका नाम एक्सुलरी वर्ब में शामिल होता, सहायक क्रियाओं में शामिल होता। लेकिन केवल ये जोड़ रही हैं, इनको जोड़ने का काम कर रही हैं, इसलिए इन वर्ब को लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। यही वर्ब आपकी एक्सुलरी वर्ब में भी आती हैं। कैसे आएंगी? मैंने अभी बताया कि जब इनके साथ मेन वर्ब यूज हो तो इनको एक्सुलरी वर्ब कहा जाएगा। इनके साथ कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव यूज या एडवर्ब यूज हो तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नंबर पर, अगली जो वर्ब हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है। अब बच्चों जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं इनको भी दो वर्गों में बांटा गया है, दो भाग इसके कर दिए गए हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये कौन कौन सी होती हैं? देखिए, इनको हम इससे समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं डिटेल में जाकर के, यहाँ लिखता हूं मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो बच्चों इसको हमने रखा है बी, डू और हैव। पहले शॉर्ट में याद कीजिए बी, डू और हैव। इनको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बी, यहाँ पर बी का मतलब है इज, एम, आर, बाज और वर्ब। कभी कभी जो वर्ब्स आपको भरने के लिए आती हैं उसकी ब्रैकेट में एक वर्ब दे रखी होगी बी। बी के तो और भी मतलब होते हैं, और भी अर्थ निकलते हैं। वो आपको पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस क्या है। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद बी की बीन भी भरी जाती है, थर्ड फॉर्म। बी मेन वर्ब के रूप में भी आती है। बी मानी होना, बी, बीकेम, बीकम या बीन। लेकिन यहाँ पर इज, एम, आर, बाजबर से अगर बी आता है तो इज, एम, आर, बाजबर। डू, फिर हम डू को करते हैं। डू में डू, डज और तीसरी है डिड। इसके बाद बात करते हैं हम हैव। हैव, इसमें हैज़, हैव और हैड। यहाँ हम देख सकते हैं बी, डू और हैव। इसकी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, 5, 3, 8, 9, 10, 11 ये वर्ब हो गई हमारी बी, डू और हैव। इनको समझ लेना है ठीक से। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं। इनके बाद कोई मेन वर्ब दी होगी, खेलना, आना, जाना, उठना, बैठना, ऐसी वर्ब दी होंगी। तो ये समझ में आपको आ गई होगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद हम समझ लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पहले इन्हें नोट कर लें, समझ लें।
इसके बाद हम आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, इस प्रकार कोई मिस्टेक ना हो। इसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है। मॉडल वर्ब्स को टेबल के थ्रू समझना है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस कैटेगरी में टाइप यानी किस किस चीज़ को ये शो करती हैं, यानी जब आप सेंटेंस बनाओगे या पढ़ोगे, उसके अर्थ पर जाओगे, तो यहाँ उसके अर्थ के हिसाब से कौन सी मॉडल वर्ब यूज़ होनी है, ये इसमें दिखाया गया है। तो पहले कैन और कुड को रखा है। देखिए, कैन यानी ये एबिलिटी को दिखाता है, क्षमता को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है किसी काम को। और इसकी हिंदी जो अर्थ होता है वो सकना, सकना हिंदी अर्थ होता है। और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है कैन का, कुड होता है कैन। जैसे एग्जाम्पल में कहेंगे, यू कैन स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोल सकते हो। ये प्रेजेंट में इसका यूज हुआ है। बच्चों, मॉडल वर्ब जो होती हैं प्रेजेंट फॉर्म में, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम पास्ट का। ही कुड नॉट गेट सक्सेस, यानी वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका। यानी उसी एबिलिटी को, उसी योग्यता को पास्ट में शो करने के लिए कैन का सेकंड रूप जो है, सेकंड फॉर्म जो है, वो पास्ट में कुड हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो परमिशन, यानी कुछ वर्ब, इसमें वही वर्ब हैं कैन, कुड, मे, यानी इसका दूसरा यूज परमिशन के लिए भी होता है। यदि हम परमिशन दे रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं, उसके लिए भी इनका यूज़ होता है। इनके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैन आई सिट हियर, परमिशन मे से भी होती है। मे आई कम इन, मे, देखिए परमिशन लेने के लिए मे का और भी यूज़ है, लेकिन हम अपने सिलेबस की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मे का यूज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम परमिशन के लिए मे का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एक मॉडल वर्ब होती है शुड। शुड का मतलब चाहिए होता है, शुड का मतलब चाहिए होता है। जैसे एडवाइस के लिए होता है, हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तब हम शुड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मोहन शुड नॉट टेल अ लाई, मोहन को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड रीड द न्यूज़पेपर, तुम्हें न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ना चाहिए, एक प्रकार की एडवाइस है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली मॉडल वर्ब की, जो है मस्ट और हैव टू। मस्ट और हैव टू ऑब्लिगेशन दिखाती हैं, ये किसी कार्य की अनिवार्यता या बाध्यता को शो करती हैं, यानी वो काम करना अनिवार्य है। मस्ट का
यूज़ चाहिए के लिए भी होता है, इसको हम चाहिए से बोल सकते हैं, लेकिन उसमें अवश्य कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। एडवाइस, अगर मैं कह रहा हूँ यू मस्ट रीड, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तो इसमें एक प्रकार की जोड़ दे रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं, या मजबूरी को दिखा रहा है किसी को। जैसे हैव टू है हमारा, मस्ट से भी बन जाएगा और हैव टू से, तुम्हें पढ़ना है, यू मस्ट रीड या यू हैव टू रीड, दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी मस्ट गो, उसे अब जाना होगा, उसे अब जाना चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए। ऑल रमेश हैज़ टू टेक मेडिसिन। देखिए हैव टू का जो यूज़ है वो प्लूरल में, यहाँ पर इसका यूज़ सिंगुलर वर्ब, मॉडल वर्ब के रूप में हुआ है। रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज़ टू का यूज़ किया है। प्लूरल होता तो हम हैव टू का यूज़ करते। सी मस्ट गो नाउ, उसे अब जाना है या जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। रमेश हैज़ टू टेक मेडिसिन, रमेश को दवाई लेनी पड़ती है, दवाई खानी पड़ती है, उसकी मजबूरी है कोई। इसके बाद वही वर्ब आती हैं हमारी मे और माइट। मे का यूज़ प्रेजेंट टेंस में, माइट का यूज पास्ट टेंस में होता है। माइट मे का पास्ट फॉर्म है। ये हमारी पॉसिबिलिटी को, किसी कार्य की होने की संभावना को शो करता है। यानी परमिशन तो हम ले ही रहे हैं, परमिशन के लिए तो आता है, लेकिन ये साथ ही पॉसिबिलिटी यानी संभावना को भी दर्शाता है। इसमें एग्जाम्पल्स में हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। फादर मे नॉट कम टुडे, पिताजी आज नहीं भी आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो पॉसिबिलिटी यानी उसमें किसी कार्य के होने के चांसेस कम रहते हैं, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। कैन का भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ इट कैन रेन टुडे, तो यहाँ पर लगता है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन कम हो तो वहाँ पर इट मे रेन टुडे। तो यहाँ आपको मॉडल वर्ब समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमारी ये तीसरे प्रकार की इसके टाइप्स हमने पढ़े, और इसके बाद की जो आती है हमारी, वो है हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हम समझ लेते हैं। बच्चों, ये जो वर्ब मैं बताने जा रहा हूँ, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, हिंदी में जब हम इसका अर्थ बनाते हैं तो ना लिखा हुआ आता है। ऐसे हम अगर संस्कृत की ओर जाएं तो हम धातु बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पठ धातु, गम धातु, लिख धातु। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा लिख, ये हमारी धातु रूप होते हैं लिख, ये इसका बेस हो गया। अब इसमें ही हमारे जिस टेंस में हम जाएंगे उसी में इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा पठती, पठते, पठंती, पठामी, इस तरीके से। ऐसी लिख है तो लिखना मेन वर्ब हो गई, लिखना यानी टू राइट, इसको हम ऐसा लिखते हैं टू राइट, लिखना, टू प्ले, खेलना। अब जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो इसी में वो रूप जुड़ेंगे, जैसे लिखता है, लिख रहा है, लिखेगा, लिख चुका है। मेन ये होता है लिखना पढ़ना। तो ना आता है इसमें लिखना पढ़ना। अब इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला भाग होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इसे बच्चों बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सकर्मक, यानी जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट, कोई कर्म लगा हो, उसे हम सकर्मक कहते हैं। कैसे पता करोगे, मैं आपको बताता हूँ। एक
एग्जाम्पल लेते हैं, ही एट एप्पल, ही एट एप्पल, उसने सेब खाया। जब आप इसकी हिंदी बनाओगे और क्वेश्चन करोगे वर्ब से क्या, वर्ब है ही एट, उसने खाया, उसने और खाया। यहाँ पर प्रश्न है क्या खाया, तो आपको आंसर मिलेगा सेब, यानी इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। उसने सेब खाया, उसने सेब खाया। आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? किताब। कुछ ना कुछ अपने साथ। देखिए ये ज़रूरी नहीं है यही वर्ब इंट्रांजिटिव के रूप में दिखने में हो सकती है। जैसे कुछ वर्ब हैं, सी रीड्स, वह पढ़ती है, वाक्य का अर्थ पूरा है, लेकिन इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब ही मानेंगे क्योंकि इसके आंसर में कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ इसके आंसर में आएगा, लिखा हुआ हो या ना हो। लेकिन जिसका आंसर ही ना मिले क्या लगाने से, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब आएंगी, इंट्रांजिटिव। तो कुछ लिख देता हूँ, जैसे सकर्मक क्रिया हो गई, ईट, प्ले, राइट, ETC। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना दिया हो, कर्म ना लगा हो, या प्रश्न करने पर ना आया हो। आपने प्रश्न किया क्या, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे मोहित गोज टू स्कूल। ठीक है। अब जो वर्ब है गो, इससे हम प्रश्न करेंगे मोहित जाता है, क्या जाता है, कोई आंसर नहीं मिलेगा। दूसरा है ही रन्स, वह दौड़ता है, हमने क्वेश्चन किया क्या दौड़ता है, कोई भी आंसर नहीं मिला। वर्ब आती है वेद, स्नान करना। ठीक है, मैंने स्नान किया, मैं स्नान करता हूँ, तो क्या करते हो, तो वेद जो है, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। स्नान करने में पहले वो वर्ब लिख लीजिए, वेद बोलते हैं ऐसे, स्नान करना, फिर है आपका रन, फिर है आपका गो, थैंक, ETC। स्नान करना, दौड़ना, जाना, धन्यवाद देना। तो ये जो वर्ब हैं इसमें कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको, इनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, बिना ऑब्जेक्ट के ये अपना अर्थ पूरा करती हैं। अब मैं बात कर रहा था वेद की। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ BATH, इसे बोलेंगे बात। BATHE, इसे बोलेंगे वेद। ये नाउन है, ये वर्ब है, दोनों में अंतर है। यदि हम ऐसा कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं स्नान करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, तो समझ लें यदि आप इस वाले वर्ड को यूज करोगे नाउन के रूप में, तो आई आपको वर्ब के रूप में लगानी पड़ेगी, टेक ए बाथ। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, बाथ नाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यदि आप वर्ब के रूप में यूज करोगे तो आपको बनाना होगा आई बेद, मैं स्नान करता हूँ, ई लगाकर। ये इसमें डिफरेंस है।
तो आज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे रिप्लाई करना। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब के लिए धन्यवाद।